Mày chạy Almighty Jesus, really, you are so great. तुम्हारे शरण में जो आएगा, जो है, वो सदा सुखी रहेगा. My Jesus, my super power. मेरे जीसस के शरण में आओ और कोई धर्म तुम्हें गरीबी से नहीं बचा सकता. Come in the favor of my Almighty Jesus. आओ मेरे जीसस के शरण में आओ. मेरे जीसस के शरण में आओ. खबरदार, इस्लाम खतरे में है. वो कभी सलामत नहीं रह सकता. हमारे खुदा के बिना ये दुनिया जन्नत नहीं रह सकती. हमारा खुदा पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाता है. पर इसीलिए तो लव जिहाद हमारा कुरान ही सिर्फ पर जो उसे माने वही खुदा का बंदा, वरना सब के सब काफिर. या तो तुम सब इस्लाम कबूल कर लो, मेरे खुदा के बंदे हो जाओ, वरना फिलिस्तीन जिंदाबाद. सावधान. सॉरी, ये पार्लियामेंट नहीं है क्या? अरे हाँ सॉरी, ये तो पार्लियामेंट नहीं है, तो कॉमन प्लेस है ना. और कॉमन प्लेस पे अगर ऐसी बात कहेंगे तो पुलिस कानून सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर लेगी. पार्लियामेंट होता तो थोड़ी ही मेरे ऊपर कोई एफआईआर बन जाता. सॉरी, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ. ओके, गर्व से कहो हम हिंदू हैं.
अध्यात्म के अवलंब की हत्या करके, हमारे सुकून का डाका डाल हमें इतना परेशान किया कि हम भी ओ माइटी जीसस, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की तरह पुकारने लगे, हमने दुनिया को बतलाया कि मनुष्य भी भगवान बन सकता है, और फिर भी हमें कट्टरवादी बनने पर मजबूर किए जा रहे हैं। हमें कब समझ में आएगा कि अलग अलग धर्म के पाशों में जकड़े हुए हम लोग एक सामान्य मनुष्य भी नहीं रह गए। पार्श्विक हो गए हैं हम। सुना? पार्श्विक गलत, बिल्कुल गलत। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे,
हो, शंखनाद हो, इस धर्म युद्ध का यक्ष हो, यक्ष संस्कृति के जीवन के उपवन का, संस्कृति के जीवन के उपवन का, संस्कृति के जीवन के उपवन का, संस्कृति के जीवन के उपवन का यक्ष हो, जा रहे हो योग, थोड़ी देर और योग। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो योग। अपने संताप में क्यों जी रहे हो उग्र? संस्कृति युग ने सही तो कहा कि वो एक युग है, युग जो कुछ पलों के लिए एक एहसास के रूप में आता है। वो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। उसे जाने दो, यही सर्वथा सत्य है। शेष सब भ्रम है उग्र, भ्रम। संस्कृति अत्यंत समृद्ध हो गई। मैं नदी किनारे रहती, बाढ़ से, तूफान से मैं डरती थी, पर मुझे डूबने का डर नहीं था।
कर तुझको फिर आया हूं मैं युद्ध में, धन की अग्नि जलाकर कर दूंगा तुझको युद्ध में। जब तक रहेगा संबंधों में व्यापार, क्लेश ही होगा इनका यार। बुद्ध भगवान जहां था धन, वैभव, ऐश्वर्य का भंडार, जहां था पल पल पे सुख, जहां था पग पग पर श्रृंगार, जहां रूप रस यौवन की थी सदाबहार, वहां पर लेकर जन्म, पल बढ़ पाकर विकास। कहां से तुमने जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह, अविश्वास, और एक दिन अचानक तुमने उठा ही तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विश्वास भरा, दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वो तो थी सड़ी गली लाश। तुम रहे अवाक, हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान, क्यों वो पी रहा है विष के घूंट जो निकलता है फूट। क्या यही है सुख साज कि मनुष्य खुजला रहा अपनी खाज, निकल पड़े तुम दूर देश वनों पर्वतों की ओर खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को तुमने लिया था, मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अपना, सुखाया जंगलों में तन, साधा साधना से मन, सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तन, आया प्रकाश का श्रम, पाया तुमने ज्ञान शुद्ध, हो गए प्रभु, देने लगे जगत का उपदेश, जगत का व्याख्यान। देखकर तुम्हारा दिव्य वेश खेलने लगे तुम्हें लोग, सुनने को हर नई बात, हमेशा रहता है तैयार इंसान, कहने वाला भले ही हो शैतान। तुम तो थे भगवान, जीवन है एक चुभा हुआ तीर, छटपटाता मन,
अवतार, तो कोई स्वर्ग का दूत, तो कोई स्वर्ग का दूत। ईश्वर को भी इसने नहीं रखने दिया था। इसने समझ लिया था पहले कि खुदा साबित होंगे खतरनाक। अल्लाह वाले जान फसीहत, अगर ये रहेंगे मौजूद हर जगह हर वक्त। झूठ, फरेब, छल कपट, दगाबाजी, छीना छोरी, सीना जोरी, कहां फिर लेगी पनाह? गरज की बंद हो जाएगा इनका सब काम। सोचो कि अगर अपनी प्रेस से करते हो तो प्रेमा लाभ और पहुंच जाए तुम्हारे अब्बा जान, तब क्या होगा तुम्हारा हाल? तबियत सब पड़ जाएगी, बीड़ी नशा सब हो जाएगा काबूल, एक दूसरे से हटके दूर। देखोगे ना एक दूसरे का मुंह। मानवता का होगा बुरा हाल अगर ईश्वर डटा रहता सब जगह हर काल। इसने बनवाकर मंदिर, मस्जिद, गिरजा खुदा को कर दिया है बंद। ये है भगवान की जेल, जिन्हें ये देखो तो इनका व्यंग कहती है उन्हें अब यही करें आराम, यही ले विश्राम। जहां ईश्वर की भी नहीं गली दाल, वहां बुद्ध की क्या चलती चाल। वे थे मूर्ति के खिलाफ, इसने उन्हीं की बनाई मूर्त। वे थे पूजा के विरुद्ध, इसने उन्हीं को दिया पूज। वे आए थे फैलाने वैराग्य, मिटाने को श्रृंगार प्रकार, इसने उन्हीं को बना दिया श्रृंगार, बनाया उनका सुंदर आकार। वेद मुक्त था शीश उनका, उसमें लगाए बाल घूंघटा, और लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, सबके अंदर में डाल तराश खराब निकाल बना दिया बाजार में बिकने का सामान। बीजिंग से लेकर शिकागो तक कोई नहीं क्यूरियम दुकान जहां भले ही कुछ और ना हो, पर बुद्ध की मूर्ति ना मिले जो मांगो। बुद्ध भगवान, अमीरों के घर, रईसों के मकान, तुम्हारे चित्र तुम्हारी मूर्तियों से शोभायमान, पर वे हैं तुम्हारे दर्शन से अनभिज्ञ, तुम्हारे विचारों से अनजान। सपने में भी इन्हें इस बात का नहीं आता है ध्यान। शेर की खाल, हिरण के सींग, कला कारीगरी के नमूनों के साथ तुम भी हो आसीन। लोगों की सौंदर्यता को देते हुए तस्कीन क्या इसीलिए तुमने एक की थी आसमान जमीन? और आज देखा है मैंने, एक तरफ है तुम्हारी प्रतिमा, दूसरी तरफ है डांसिंग हॉल। हे पशुओं पर दया के प्रचारक, अहिंसा के अवतार, परम विरक्त संयम साकार, बची है तुम्हारे सामने रूप यौवन की ठेल पे। इच्छा और वासना खुल कर रही है खेल। गाय सुअर के गोश्त का बन रहा है कबाब, गिलास पर गिलास पी जा रही है शराब, पिया जा रहा है पाइप, सिगरेट, सिगार, धुआं था। लोग हो रहे हैं नशे में लाल। युवकों ने युवतियों को खींच लिया है बाहों में भींच, छाती और सीने आ गए हैं पास, होठों अधरों में शुरू हो गई है बात। बज उठे हैं ट्रम्पेट, क्लैरिनेट, बज उठा है साज, निकलती है आवाज। मानसम शरणं गच्छामि, दानसम
आइए, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ऑनलाइन वाले भैया जरा बैठ जाइएगा। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ग्वालन की। एक ग्वालन अपने ग्राहकों को नाप कर दूध दे रहे हैं। वहाँ एक नौजवान दूध लेने आया। वो ग्वालन उसे बिना नापे बर्तन भरकर दूध दे देता और दूध लेकर वो नौजवान जाने लगता है। वहां से कुछ दूरी पर एक महात्मा बैठे माला का जाप कर रहे होते हैं। वो पास बैठे एक सज्जन से पूछते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? वो सज्जन जवाब देते हैं, जी हाँ। कोई खास बात? महात्मा ने निर्विकार भाव से पूछा। एक ग्वालन अपने सभी ग्राहकों को तो नाप कर दूध देती है, लेकिन उस नौजवान को बिना नापे बर्तन भरकर दूध दे दी। वो आदमी मुस्कुराता हुआ से महात्मा के पास आता है। महात्मा, एक ग्वालन चरित्रहीन है। ये उस युवक से प्रेम करती है, इसलिए उसे बिना नापे बर्तन भरकर दूध देती है और अपना तन मन धन सब उस पे लुटाती रहती है। महात्मा सोच में पड़ गए, प्रेम और चरित्रहीन, प्रेम चरित्रहीन कैसे हो सकता है? तभी महात्मा को अचानक ख्याल आया, अद्भुत प्रेम। इसके अंदर तो अद्भुत प्रेम है। एक ग्वालन प्रेम में उसे बर्तन भरकर दूध देती है, वो भी बिना नापे। और एक मैं हूं जो माला के मनके में गिनकर अपने प्रभु को याद करता हूं और कहता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कुछ करें लिखें, कह लिखकर स्थापित कर दें कि हम श्रेष्ठ हैं धरा पर उन करोड़ों अरबों लोगों की तरह जो दिन रात का चैन गंवाकर खुद को अथक परिश्रम की भट्टी में गलाए दे रहे हैं। बता दें उनको कि हमारे कहने लिखने की तुलना में कहीं नहीं टिकता उनके कर्मों का अतीत, वर्तमान और भविष्य। आओ कुछ कहें लिखें, फैलाएं रोशनी स्वयं को जलाकर। चलो चलो मत, हाँ चलो, मगर बराबरी के लिए, इस दिए की तरह। चलो, पर प्रकाश है। इस दिए की तरह। आओ कुछ कहें
हर्ष ध्वनि थी उस पर थे पुरुषोत्तम उनके साथ सहयोग में थे राजीव जी, ये राजीव, ये निखिल प्रकाश में, मंच पे अच्छा मेकअप में जीतू आइए। ये जीतू मेकअप में थे हमारे साथ। मंच पे जो मंच निर्माण है पूरा और इसकी व्यवस्था के लिए है ये सुनील जी और विनय आइए सुनील जी। आप मंच पर हमारे साथ मुख्य भूमिका में धीरज, युग की भूमिका में संस्था में आपके सबसे श्रोता का एक हिस्ट्री है। आज बयान के सारे अभिनेता साथी आगमन और ये हमारे घर हमारे गोविंद के पहले से प्रेम कर रहे हैं भरत बहादुर जी बुद्ध की भूमिका में बुद्ध के सांकेतिक संस्कृति की भूमिका में मानसी राज, काफी नवोदित और काफी उज्ज्वल भविष्य के साथ रचना चिंता में और बाकी जो बच गया सब में की भूमिका में लेखन, परिकल्पना और निर्देशन मेरा आपके तरफ से कोई सवाल, कोई बात, कुछ कहना, ये व्यक्ति कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है बातें इतनी सारी कही जाती हैं, आपको कोई सवाल आना है। मैं चाहता हूँ कि हमारा दर्शक ऐसा हो जो मुझसे सवाल करे, उन चीजों को अपने अंदर से निकाल उसको बड़ा करें, उससे ज्यादा बड़ा करें, ताकि हम फिर आपसे बड़ा होने की कोशिश करें। ये द्वंद्व हमारा चलता है, फिर भी खैर मर्जी आपकी। आप चाहेंगे जिससे कि अपने दो शब्द प्लीज आग्रह आप वहीं से अगर आ जाए तो जो लोग मुझे पहले सुने हैं, बड़ा मुश्किल होता है जिसका सब्जेक्ट नहीं हो उसके सब्जेक्ट के इतर सवाल पूछा जाए। जो लोग जानते हैं नजदीक से, मुझे पता है कि मैं संस्कार भारती का प्रचारक हूँ और प्रेम से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और 2.5 आखर प्रेम पे बोलने के लिए बुलाया है। खैर ये थोड़ा विनोद के लिए, हम सबके जीवन में प्रेम है ही। कोशिश करते हैं। भरत मुनि ने एक शब्द कहा है जिस नाट्य संहिता को लेकर के मनुष्य प्रयास करते रहते हैं। मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, परंतु उन्होंने कहा है कि कला के उस रूप, किस रूप को प्रश्न करते हैं उनसे कि हम श्रेष्ठ माना जाए। तो बहुत सुंदर शब्द आता है कि जिस संदेश का उद्देश्य, गौर से सुनिएगा, उत्तेजना पैदा करता है, द्वंद्व पैदा करता है, उसको हीन माना जाता है। कला का वह रूप जिस
उसमें निष्कर्ष बिल्कुल सामने आए, लोगों को मानवीय प्रेरणा दे, उसके मस्तिष्क को उज्जवल करे, उसको उच्च माना जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, संहिता बोल रहा है। 3 शब्द हमने चुना है। मैं किसी की प्रशंसा करने के लिए समानता नहीं आता हूँ, जो कुछ है वो आपको सौंपता हूँ। अभी जब दिखा रहे थे नाटक, उसमें से एक धर्म आया, एक मजहब आया, एक रिलीजन आया। इन तीनों के घालमेल ने सबसे अधिक नुकसान किया है। हमको जानकारी नहीं होने के कारण कई बार क्या है, हम तीनों को समान देखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, वाकई अगर आपको जानना है तो जरूर समझिए, गूगल करिए। आपको हिंदुत्व में धर्म का संबंध कर्तव्य से है। वो धर्म नहीं है जिसको आप आज देखते हैं कर्मकांड से या पूजा पद्धति के रूप में। ऐसे ही एकेश्वरवाद को जो मानता है उसको रिलीजन और मजहब ने कहा है वो वहां कर्तव्य है ही नहीं। जो कहता है मैं ही श्रेष्ठ हूं, वहां धर्म कहाँ है? हिंदू दर्शन में तो इतनी सुंदर बातें हैं। कहते हैं प्रश्न करो। याज्ञवल्क्य जब लौट के आते हैं, उसकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी थोड़ी रसिक थी, छोटी थी। मैत्रेयी थोड़ा आध्यात्मिक नेचर की थी। सब कुछ पा लेने के बाद उसका मन शांत नहीं था, एकदम व्यग्र थे। तो उन्होंने बुलाया उसको कि सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। तो कात्यायनी उनको बताते हैं कि ज्ञान ना बूढ़ा करता है, आप थोड़ा एंजॉय करिए, इतना सुंदर दुनिया सबको देखिए होगी। सुन लेते हैं उसको। फिर मैत्रेयी को बुलाते हैं, बोलते मैत्रेयी अच्छा अंदर से नहीं लग रहा है, लग रहा है कि किस पे विजय पाना चाहते हैं, कितना दर्शन देखिए, मन की बातें हैं, सब कुछ छोड़ करके मैं जाना चाहता हूं, तुम दोनों आपस में बंटवारा कर लो। तो मैत्रेयी बोलती है क्या छोड़ के जाना चाहते हैं जिसमें मुझे देना चाहते हैं, मैं उसमें बंटवारा चाहती हूँ। एक ही व्यक्ति की 2 पत्नियां, आप 2 मत मानिए, 2 विचार मानिए, दोनों दर्शन नहीं, असंख्य दर्शन हिंदुत्व में बड़े पड़े हैं, आपको चुनने की आजादी है। मनोज मानव जी प्रयोग धर्मी हैं, अपनी अपनी बातें लेकर के वो आते हैं। मुझे लगता है कि जिस दर्शक की वो बात कर रहे थे, जब तक आप रुचि नहीं लेंगे और उन चीजों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक आप प्रदर्शन का तो आनंद ले सकते हैं, दर्शन का आनंद नहीं ले पाएंगे। दर्शन के लिए, आनंद के लिए आवश्यक है कि थोड़ा आप डूबे, थोड़ा आगे बढ़े, चीजों को समझे। मैंने जैसे कहा ना, धर्म इस पे केवल घंटे भर बोला जा सकता है। कर्तव्य पे बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग अपने यहाँ कर्तव्य को लेकर के है। क्या शब्दों के ऊपरी खोल को आज अधिकतर व्यक्ति पकड़ता है और उसमें घुस करके सारा कुछ का वो गडमगड करता है। और यही काम अधिकतर अदृश्य शक्तियों ने किया है अपने इस देश में, समाज में, सोसाइटी में। तो जो आप प्रयोग कर रहे हैं, मेरा कहना है, इतना सुंदर आप नियोजन करते हैं, लोगों का श्रम लगता है, साधना लगता है, व्यक्ति के हृदय को छूने वाला होना चाहिए, उसको क्लियरिटी होना चाहिए, उनको लगना चाहिए धर्म है। धर्म ये आप देखिए ना, राम को पढ़िए, भरत के उदाहरण देते हैं। एक भाई राज दे रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं लूंगा। खराओं पर बैठ करके पूरे 14 वर्ष जंगल के बाहर रहता है, वो शासन कौन करता है उस पर? ये धर्म है, यहाँ कर्तव्य सिखाता है कि हमारा धर्म है। जब ढूंढेंगे तब ना आपको अच्छी बातें उसमें से मिलेगी। मेरा आप सबसे निवेदन होगा, मैंने कोई उत्तेजना में कोई बात नहीं कही है, हम सब जिज्ञासु है, एक ही आकांक्षा है कि हम सब कुछ ढूंढे, कुछ करें। ढूंढिए ना, ढूंढने की आजादी है, लेकिन अच्छी बातें भी बहुत कुछ है, उसको ढूंढिए। तो आपको लगेगा धर्म क्या क्या, धर्म तो इतना जीवन परिवर्तन करता है। घोर नास्तिक नरेंद्र को वो आस्तिक विवेकानंद में परिवर्तन कर देता है। पकड़ने की चीज चाहिए ना, पकड़िए ना, केवल विवेकानंद नहीं। मैंने कहा इतने चीजें बड़ी पड़ी है धर्म में, हर तरह के मिलेगा। अपने यहाँ तो नास्तिक को भी कहा है तुम्हारा धर्म है। अटल जी बोलते थे कि भाई जो जितना नास्तिक है समझो वो उतना धार्मिक है, कम से कम उसकी आस्था तो उसमें है। इतना उदात्त सोचने वाला कोई है? एकमात्र हिंदू दर्शन है, इसलिए उसको हम धर्म नहीं बोलते हैं। इतनी विविधताएं आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ सबसे ज्यादा विचारों की आजादी है। आप नास्तिक होकर भी हिंदू बने रह सकते हैं, नहीं बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आजादी है आपको, कोई आपको गर्दन टेकने नहीं आएगा। लेकिन एकेश्वरवाद जिन्होंने कहा मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं जो कहता हूं उसी को मानो, उसको धर्म कैसे बोल सकते हैं? धर्म मत बोलिए प्लीज, बातों में अंतर रखिए बोलते समय। इसलिए कोई बुरा मत मानिएगा अगर किसी भी धर्म मतलब पंथ मजहब से हो। इस्लाम ये मजहब है, क्रिश्चियनिटी ये रिलीजन है, और हिंदुत्व में जो कर्तव्य बोध जुड़ा है उसका संबंध धर्म है। मेरे तिलक लगाने और पगड़ी लगाने से धर्म का कोई संबंध नहीं। उस धर्म को पकड़िए, धर्म आपका कल्याण करेगा। 3-4 मिनटों में मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है। मनोज मानव जी का पहले भी मैं नाटक देखने आता हूँ, और आप सबसे निवेदन ये रहेगा बार बार आप भी थोड़ा उधर से सोचिए, सोचना शुरू करेंगे कि इस जो प्रयोग कर रहे हैं इसको और बल मिलेगा। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण सर चले क्या? अच्छा, तो जाना होता नहीं। सज्जित भैया
और हजू भैया, सचिन भैया, क्या भैया? और दर्शक दीर्घा से कोई